तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड 21 से लेकर 26 के बारे में। और यही इस एनिमे सीरीज़ का फाइनल एपिसोड होगा जब तक इसका अगला सीज़न नहीं आ जाता। और डीमन स्लेयर के अपन पहले ही 3 वीडियो में 20 एपिसोड कवर कर चुके हैं, तो उन तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप पहले ये वीडियो देखने लग जाते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और भाई अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डीमन स्लेयर्स ने माउंट नथागुमो में रहने वाले डीमन की पूरी फैमिली को स्लॉटर कर दिया। अब हमें उनमें से जो डीमन 12 किजुकी का मेंबर था उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब वो ह्यूमन था, वो डीमन जब ऐसा ह्यूमन बॉर्न हुआ था तो तब से ही उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी और मुजान किबुत्सुची ने सो कॉल्ड उसकी लाइफ को बचाने के नाम पे उसे एक डीमन बना दिया। उसके पेरेंट्स को उसका डीमन होना बिल्कुल भी नहीं जमा और उन्होंने अपने बेटे का मर्डर करके खुद सुसाइड करना बेटर समझा। लेकिन वो डीमन ने गुस्से में अपने पेरेंट्स को मार दिया। पहले तो वो डीमन समझा था कि उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पेरेंट्स उसका भला ही चाहते थे। और ये सब होने के बाद वो 12 किजुकी में शामिल हो गया। उसके ये डिसीजन के कारण वो अकेला हो गया और उसे एक ट्रू फैमिली की नीड थी और इसीलिए उसने माउंट नथागुमो में एक डीमन की फैमिली को फॉर्म किया। बट अब मरने के बाद वो फाइनली अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो सकता है। तांजीरो भी उसकी पेनफुल सेंट को स्मेल करता है और उसे भी बहुत सैड फील होता है। तांजीरो एक ऐसा बंदा है जो कि एक इनोसेंट ह्यूमन को बचाने के लिए कभी भी एक अलाइव डीमन को हार्म करने से पीछे नहीं हटेगा। बट व्हेन दे आर डाइंग ही कैन नॉट हेट देम एनीमोर। वो डीमन जैसे ही इंसिनरेट होता है उसी समय वहाँ पे शिनोबू आ जाती है और आके वो नेजुको पे अटैक कर देती है बिकॉज शी इज अ डीमन। बट गियू तोमियोका नेजुको को प्रोटेक्ट करता है और फिर गियू तोमियोका तांजीरो को अपने साथ नेजुको को लेके भागने के लिए कहता है और वो जब तक शिनोबू को रोकने की कोशिश करेगा। तांजीरो उसकी बात मान लेता है और नेजुको को अपने साथ लेके भागने लग जाता है। पर उसी समय शिनोबू की एक दोस्त रास्ते में उसे पकड़ लेती है और सबसे पहले वो तांजीरो को नॉकआउट करती है और उसके बाद नेजुको को चेस करने लग जाती है। नेजुको के उसके हाथ लगने के पहले ही डीमन स्लेयर कॉप के हेड का भेजा हुआ एक क्रो वहाँ पे आ जाता है और सबको एक मैसेज देता है। वो बताता है कि डीमन स्लेयर कॉप के हेड ने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि नेजुको और तांजीरो को जिंदा ही हेडक्वार्टर पकड़ के लाया जाए। उसके बाद वो लोग सारे इंजर्ड डीमन स्लेयर्स को बचा लेते हैं और तांजीरो नेजुको को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद तांजीरो की आँख सीधा डीमन स्लेयर कॉप के हेडक्वार्टर्स में खुलती है और वहाँ उसे अपने सामने दिखते हैं सारे हाशिरास। अब वहाँ पे जितने भी हाशिरास प्रेजेंट थे उनकी पिक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव नेम्स आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं। उन लोगों को वहाँ पे तांजीरो, नेजुको और गियो तोमियोका का ट्रायल कंडक्ट करने के लिए लाया गया है, विच विल प्रूव दैट वेदर दे आर गिल्टी और नॉट। तांजीरो पर एक डीमन स्लेयर होके अपने साथ एक डीमन को रखने का इल्ज़ाम है और गियू तोमियोका पे अपने एक फेलो हाशिरा पे अटैक करने का इल्ज़ाम है। उनमें से कुछ हाशिरास उन लोगों को गिल्टी बताते हैं और कुछ हाशिरास उन्हें नॉट गिल्टी बताते हैं। वो सारे हाशिरास तांजीरो की स्टोरी सुनना चाहते हैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, इसलिए तांजीरो उन्हें अपनी और नेजुको की पूरी स्टोरी बताता है और वो कहता है कि ना तो नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को हार्म करा है और ना ही वो आगे फ्यूचर में किसी ह्यूमन को हार्म करेगी और इसीलिए उसे उसकी सिस्टर से सेपरेट ना करें। जब ही वहाँ पे सानेमी शिनाजुगावा नाम का एक हाशिरा नेजुको के बॉक्स को लेकर आता है और उसे लाके वो अपनी स्वॉर्ड से उसके बॉक्स को स्टैब कर देता है, जिससे नेजुको को हर्ट होता है। तांजीरो ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और शिनाजुगावा पे अटैक कर देता है। तांजीरो उसे एक बहुत खतरनाक हेडबट मार के 1 सेकंड के लिए तो डाउन ही कर देता है। शिनाजुगावा गुस्से में तांजीरो से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त वहाँ पे डीमन स्लेयर कॉप के हेड आ जाते हैं। डीमन स्लेयर कॉप के हेड के आते ही सारे हाशिरास उनके आगे रिस्पेक्टफुली झुक जाते हैं और फिर उन सब का डिस्कशन स्टार्ट होता है।
उनके हेड आके तांजीरो और नेजुको के फेवर में अपना डिसीजन सुनाते हैं, बट सम हाशिरास वर नॉट सेटिस्फाइड। फिर उनके हेड उन्हें सकोंजी, जो कि एक फॉर्मर हाशिरा रह चुके हैं, उनकी तरफ से आया हुआ एक लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करा है, और वो गारंटी देते हैं कि इन फ्यूचर भी नेजुको कभी भी किसी ह्यूमन को हार्म नहीं करेगी। और अगर इनकेस फ्यूचर में ऐसा होता है तो सकोंजी, तांजीरो और गियो तोमियोका उस बात की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और पनिशमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इतना सब सुनने के बाद भी सारे हाशिरा सेटिस्फाइड नहीं होते, और होते भी कैसे इतने समय से जो डीमन सारे ह्यूमंस को हंट करते आ रहे हैं। और साथ ही हाशिरास जानते हैं कि अगर गलती से भी नेजुको ने किसी ह्यूमन को मार दिया तो वो लोग चाहकर भी वो ह्यूमन की मौत को बदल नहीं सकते। जब भी वहाँ से शिनाजुगावा उठता है और अपने आर्म को खुद की स्वॉर्ड से वुंडेड कर देता है, और उसके बाद वो नेजुको को एक शैडो में लेके जाता है और उसे अपना ब्लड कंज्यूम करने का ऑफर देता है टू प्रूव दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट अ डीमन। नेजुको वैसे भी कभी ह्यूमन को हार्म नहीं करती, प्लस उस पर सकोंजी का स्पेल भी वर्क कर रहा है, इसलिए नेजुको शिनाजुगावा का ब्लड कंज्यूम करने से साफ मना कर देती है, जिससे सारे हाशिरास फाइनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर डीमन स्लेयर कॉप का हेड तांजीरो को कहता है कि तुमने हाशिरास को तो कन्वेंस कर लिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जर्नी में और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका तुम्हें ट्रस्ट जीतना होगा। अब वहाँ पे तांजीरो का मैटर कंक्लूड हो चुका है, तो दो डीमन स्लेयर्स आके तांजीरो और नेजुको को शिनोबू के ट्रीटमेंट सेंटर बटरफ्लाई मेंशन में ले जाते हैं, जहाँ पे उनकी इंजरीज को ट्रीट करा जाएगा। जैसे ही तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन में पहुँचता है तो उसे वहाँ पे मिलते हैं जेनिसु और इनोसुके, जिनका ट्रीटमेंट वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। अब तांजीरो, नेजुको, जेनिसु और इनोसुके वहाँ पे मस्त रेस्ट करेंगे जब तक उनकी इंजरी से रिकवर नहीं हो जाती। दूसरी तरफ तांजीरो के जाने के बाद हाशिरास की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे वो डीमंस की एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे वो तांजीरो की भी बहुत तारीफ करते हैं, और फिर डीमन स्लेयर कॉप के हेड बताते हैं कि अभी तक डीमन स्लेयर कॉप में जितने भी हाशिरास रह चुके हैं, अभी जो प्रेजेंट हाशिरास है वो उन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे दिन हाशिरास में से कियोजिरो रेनगोकू को उसका मिशन मिलता है, जिसमें उसे एक डीमन को रोकना है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस डीमन को वो रोकने जा रहा है वो 12 किजुकी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो, जेनिसु और इनोसुके का ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है, और उनमें से इनोसुके किसी से कुछ बात नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी लास्ट नाइट वाली परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। जब भी वहाँ पे शिनोबू आ जाती है और तांजीरो और इनोसुके को उनकी स्ट्रेंथ को रीगेन कराने के मोटिव से उन्हें उनकी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग करवाती है। जेनिसु अभी कोई ट्रेनिंग नहीं करेगा क्योंकि वो अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है। तांजीरो और इनोसुके जब ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नेक्स्ट डे तक जेनिसु भी काफ़ी हील हो चुका है और अब वो भी उनके साथ ट्रेनिंग करेगा। वो लोग जैसे ही ट्रेनिंग करने पहुंचते हैं, उन्हें वहां बॉडी लिबरेशन ट्रेनिंग और रिफ्लेक्स ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि बहुत मुश्किल थी। और फाइनली फिर उनकी फुल बॉडी ट्रेनिंग की बारी आती है, पर वो करने के पहले ही वो तीनों वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। पर भाग के जाते भी कहाँ। ऐसे ही कुछ दिन उनकी ट्रेनिंग चलती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कनाओ को नहीं हरा पाते। कनाओ वही है जिसने माउंट नतागुमो पे तांजीरो को कैप्चर किया था। जैसा कि हम जानते हैं, तांजीरो जब भी कोई अटैक करता है तो वो अटैक करने के पहले टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग यूज़ करता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हाशिरास और कनाओ अपने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को पूरे दिन मेंटेन करके रख सकते हैं, और अगर तांजीरो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको भी ये सीखना ज़रूरी है। तांजीरो भी अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को मेंटेन करने की कोशिश तो करता है, बट इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिज हार्ट एंड लंग्स टू एंड्योर। तांजीरो अपने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को मेंटेन नहीं कर पाता और इसलिए वो एक बहुत कड़ी ट्रेनिंग में लग जाता है टू बूस्ट हिज लंग कैपेसिटी। कुछ ही दिन बाद जो उसकी और इनोसुके की स्वॉर्ड थी वो उनके पास रिपेयर होके वापस आ जाती है। जब भी एक दिन ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग शिनोबू उससे मिलने आती है और शिनोबू तांजीरो को बताती है कि उसकी जो एल्डर सिस्टर थी उसे एक डीमन ने मार दिया था और इसीलिए वो बहुत एंग्री रहती है। और ऐसा ही कहीं ना कहीं सारे हाशिरास के साथ भी है। वो लोग डीमन की प्रेजेंस को बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकते, बट नेजुको को देख के सब हाशिरास का पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ चेंज हुआ है। और एंड में शिनोबू तांजीरो को कहती है कि तुम अपनी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करना। तांजीरो हर समय ट्रेनिंग करना चाहता है, इवन स्लीप में भी। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद उसकी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग इंप्रूव ज़रूर होती है, पर वो अभी भी इतनी इंप्रूव नहीं हुई कि वो कनाओ को हरा सके।
तांजीरो अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को मास्टर करने के लिए कुछ यूटेंसिल्स का भी यूज़ करता है जिन्हें उसे अपनी ब्रीदिंग से ब्रेक करना है, और जैसे जैसे वो यूटेंसिल्स ब्रेक होते जाएंगे तो उसे ऐसा लेवल अप उनका साइज़ भी इंक्रीज़ करते जाना है। जेनित्सु और इनोसुके कुछ भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, बस वो पूरे दिन तांजीरो को ऑब्जर्व करते रहते हैं और फाइनली वो लोग ट्रेन होने के लिए शिनोबू के पास जाते हैं। लेकिन शिनोबू की ट्रेनिंग के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो लोग ट्रेनिंग को छोड़ के जाने ही वाले थे कि शिनोबू उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठा के उन लोगों को ट्रेनिंग करने पे मजबूर कर देती है। फिर हमें कनाओ के पास्ट के बारे में भी बताते हैं। वो एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके फादर ने उसे बचपन में ही सेल कर दिया था, बट उसी समय शिनोबू और उसकी सिस्टर ने कनाओ को बचा लिया। तांजीरो की टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है और अब वो कनाओ को ट्रेनिंग में इजीली हरा सकता है। प्लस उसकी बॉडी की इंजरीज भी अभी कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी हैं, तो वो अपने नेक्स्ट मिशन पे जाने के लिए रेडी है। और आखिर में तांजीरो शिनोबू से फायर ब्रीदिंग के बारे में जानना चाहता था, जो कि उसके फादर के थ्रू उसके पास आई है, जिसे उसने माउंट नतागुमो पे यूज़ करा था। लेकिन शिनोबू के पास फायर ब्रीदिंग के बारे में कुछ भी जानकारी अवेलेबल नहीं थी और वो तांजीरो को कहती है कि अगर तुम फायर ब्रीदिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हें हाशिरा रेनगोकू ही कुछ बता सकता है, क्योंकि वो खुद एक फ्लेम ब्रीदिंग यूज़र है। अब यहाँ पे फ्लेम ब्रीदिंग और फायर ब्रीदिंग डिफरेंट है पर सिमिलर है, लेकिन तांजीरो अभी रेनगोकू से भी कुछ पूछ नहीं सकता क्योंकि रेनगोकू अपने मिशन पे गया हुआ है। आगे हमें लोअर रैंक 12 किजुकी दिखाए जाते हैं। जो 12 किजुकी होते हैं वो दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करे जा सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी अपर रैंक 12 किजुकीज, जिसमें फर्स्ट से लेकर 6th रैंक तक के किजुकीज आते हैं, एंड सेकेंड कैटेगरी लोअर रैंक, जिनमें 7 से लेकर 12 रैंक तक के किजुकीस आते हैं। लोअर रैंक किजुकी अपर रैंक किजुकी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और जो माउंट नतागुमो वाला डीमन था वो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करता था। अब वो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करके भी इतना स्ट्रॉन्ग था, तो सोचो जो अपर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। वहाँ पे मुजान किबुत्सुची तमायो के रूप में खड़ा होता है, जिसका शायद ये मतलब हो सकता है कि उसने तमायो को पॉजेस कर लिया है, और अगर तो वो लोगों को पॉजेस कर सकता है तो जो हमने टोक्यो में उसका रूप देखा था वो भी असली मुजान किबुत्सुची शायद तक नहीं था। वहाँ पे मुजान किबुत्सुची लोअर रैंक 12 किजुकी के वीक होने के कारण उन पे बहुत गुस्सा होता है और उन्हें बारी बारी से मारना शुरू कर देता है। वो बचे हुए लोअर रैंक 5 किजुकीज में से 4 को मार डालता है और जो आखिरी किजुकी बचा होता है उसे वो जिंदा छोड़ के अपना ब्लड दे देता है, जिससे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अपना ब्लड देने के बाद वो उसे हाशिरास और तांजीरो को मारने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो का क्रो उसे जेनित्सु और इनोसुके को उनका न्यू मिशन अलॉट कर देता है, जिसमें उनको हाशिरा रेनगोकू जो मिशन पे गया था वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करनी है। तांजीरो वहाँ सब लोगों को पर्सनली फेयरवेल देता है और जाते जाते सबके चेहरे पे एक मुस्कान छोड़ जाता है। और फिर तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और जेनित्सु अपने रास्ते निकल जाते हैं। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो लोग एक रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं जहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई होती है। वो लोग ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है और आगे की स्टोरी अब डीमन स्लेयर की मूवी में कवर होगी, जो कि जल्द ही आने वाली है। तो भाई आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे और इसी वीडियो के साथ अभी तक के डीमन स्लेयर के आए हुए सारे एपिसोड कवर हो चुके हैं। अब इसके आगे के एक्सप्लेनेशन इसके नए सीज़न और इसकी जो मूवी आने वाली है उसके साथ आएंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करना, और अगर तो आप अभी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.